हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका पंजाब का। तो पंजाब स्टेट के अंदर एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा गया है जो कि है आपका सी डी ई ओ एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है ऑन 25 जून 2023 को। तो इस पेपर के अंदर जो है लगभग 120 क्वेश्चंस हैं और हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा जो हमारे जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनको रिलेटेड। तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन से लेके हम बात करेंगे 90 नंबर क्वेश्चन तक। तो ये लगभग आपके 60 क्वेश्चंस होंगे अराउंड। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए काफ़ी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन। बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड बाय द जॉन वॉन न्यूमैन। देखिए, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ब्लर हैं तो उनको हम ऐसे ही कर पाएंगे, है ना। और इस पीडीएफ को, अगर जो वीडियो आपको थोड़ा ब्लर दिख रही है तो आप उसको हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करके आप इजीली देख सकते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज इन इंडिया, दैट इज़ द इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है। कंप्यूटर नेटवर्क जो यूज़ किया जाता है बिल्डिंग के अंदर कनेक्ट करने के लिए वो होती है आपकी लैन कनेक्शन, ऑप्शन ए। एफटीपी एक्रोनिम जो है वो यूज़ किया जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं यहाँ पर। इन कंप्यूटर बाइट और निबल आर जनरली कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर जो 35 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8 बिट्स एंड 4 बिट्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल अस टू सेंड द लेटर टू डिफरेंट पर्सन इन एम एस वर्ड? सो यहाँ पर होगा मेल मर्जर। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, शॉर्टकट की टू गो द लास्ट लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए हम कंट्रोल एंड दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल एंड। विच कमांड ब्रिंग्स यू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन? उसके लिए कंट्रोल होम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ? इसके अंदर रोज, सेल्स एंड कॉलम सारी चीज़ें होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट ऑफ ऑफिस 2007? तो .pptx इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं, ये 10 क्वेश्चन थे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पंजाब हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पन? तो हड़प्पन को कौन सा मेटल नहीं पता था? तो वो था आपका आयरन। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशियंट इंडिया टिल इट्स डिक्लाइन। तो ये बात हो रही है 5वीं शताब्दी की। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 42 का नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट? तो यहाँ पर होगा अगमास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस स्टोरी हीर रांझा जो स्टोरी आपने सुनी होगी? तो इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? वो है यहाँ पर वारिश शाह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है दुल्ला भट्टी इज़ अ फोक हीरो ऑफ पंजाब, ही रोज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ अकबर। ऑप्शन नंबर बी होगा 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उर्स अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ डिवोटीज, इट कॉमनसरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी सेंट। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। वेयर इज़ द श्राइन ऑफ बाबा फरीद लोकेटेड? ये है पट्टन, दैट इज़ ये आपका जो प्लेस है ये कहाँ पर आपको लोकेटेड है? दिस इज़ इन द पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर प्लेस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, गुरु ग्रंथ साहिब कंटेन्स बानी ऑफ हाउ मेनी भगत्स एंड भट्ट्स? तो यहाँ पर 15 और 11 ये रहेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विच सिख गुरु इज़ क्रेडिटेड विद द स्टैंडर्डाइजिंग द कॉमनली यूज्ड स्क्रिप्ट इन पंजाब
इनटू द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जो 49 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु अंगद देव। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन ऑफ अहमद शाह अब्दाली वॉज कैप्चर्ड बाय सिख, उसका नाम था जमजमा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी कुकास वर ब्लोन बाय द ब्रिटिश बाय टाइंग इन द माउथ ऑफ द कैनन, दैट इज 66 लोग यहाँ पर थे। फेमस बैटल ऑफ सरगाही वॉज फॉर्ड इन 1897। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा है द अजुरेरियन एजिटेशन ऑफ पंजाब इन 1907 वॉज लॉन्च्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉलोनाइजेशन बिल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following committee was set up by the British to investigate into the disturbance after Jallianwala Bagh massacre? That is the Hunter Committee. Option C होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर आपसे पूछा है Who among the following wrote पगड़ी संभाल जट्टा? सो यहाँ पर जो रहेगा करेक्ट आंसर बांके दयाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड इन द कोमागाटा मारू शिप? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 376। ऑप्शन नंबर ए होगा 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? दैट इज दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है हु वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैस्करेज? दैट इज द माइकल ओ डायर। ऑप्शन सी ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द राइटर ऑफ, ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसके राइटर कौन है? यहाँ पर आंसर होगा 59 का ऑप्शन नंबर बी अमृता प्रीतम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा है मेमोरियल डेडिकेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल इन पंजाब इज़ लोकेटेड इन जलंधर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Politics of conscience has been seen in the which of the following? That is the coalition government. ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो यहाँ पूछा है कौमी एकता दल जो है 2010 में उत्तर प्रदेश में फाउंड हुआ था, ये अंसारी ब्रदर्स के द्वारा फाउंड किया गया था, अंसारी ब्रदर्स। लैटिन वर्ड फ्यूडस गिव्स द बर्थ ऑफ द टर्म फेडरेशन, इसका मतलब होता है बेसिकली इसका मतलब ट्रीटी होता है, अलाइंस होती है। इसका जो अलाइंस वर्ड जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, बट यहाँ पर अलाइंस से रिलेटेड मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा, तो आई थिंक ट्रीटी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी रिकमेंडेशंस वर मेड बाय द पुंची कमीशन? तो पुंची कमीशन ने 312 रिकमेंडेशंस दी थी। पावर ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश फैक्टर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? बिटवीन द लोकसभा एंड द एक सेकेंड, यहाँ पर हम 65 की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लोकसभा ने एक सेकेंड 65 का हाँ करेक्ट आंसर होगा लोकसभा एंड विधानसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय द आर्सेनिक? तो आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिजीज होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वर्क करती है स्टार सी के साथ में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एल्यूमिनियम, देखिए ये इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेचुरल सिंक ऑफ ओजोन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। IUCN जो है वो पब्लिश करती है रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कौन सी रिवर जो है वो मेघालय में नहीं है, सॉरी लेक मेघालय में नहीं है, नॉट रिवर, दैट इज टैम लेक, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन। 72 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है राकेश झुनझुनवाला जो है ये फेमस बिग बुल रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स अराउंड द बिंदुसार लेक? दैट इज द लिंगराज टेम्पल रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। रेवती अय्यर वॉज अपॉइंटेड एज द 4 डायरेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग? दैट इज द RBI सेंट्रल बोर्ड की डायरेक्टर में उन्हें शामिल किया गया है रेवती अय्यर को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो भारत के साथ 15 अगस्त को कौन सा देश आज़ादी मनाता है? ये मनाता है नॉर्थ और साउथ कोरिया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
who has recently discovered by the UK scientist the हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड में यूके साइंटिस्ट के द्वारा बेसिकली एक ऑक्टोपस ढूंढा गया है, ठीक है। और ऑक्टोपस किसके अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा कोरल रीफ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 77 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 77 में कैसिनी वॉज द स्पेस एयरक्राफ्ट ऑफ नासा टू प्रोवाइड न्यू व्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट फॉर द सैटर्न। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फ्री ईमेल एड्रेस इन हिंदी गॉट लैंग्वेज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट, दिस इज लॉन्च्ड बाय द राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। स्पेस डेब्रीज हैज़ द हाइएस्ट नंबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ये आपको देखने को मिलेंगी रशिया की। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। गगनयान जो है ये किस चीज़ से संबंधित है, ये आपका ह्यूमन स्पेस मिशन से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिस्टिक विंग होगी, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग होगी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल विंग होगी। ये आपका रॉ है, ये आपका रिसर्च एनालिसिस विंग जो है आपका खुफिया एजेंसी है, ये इसके अंदर नहीं आती। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। योजना भवन जो नई दिल्ली में है ये किसका हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है नीति आयोग का। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 83 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ रिसीव द हाइएस्ट FDI इन 2021-22। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल, दैट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है वो सूटेबल रहता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज डिफाइंड एज द डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सॉ राइज इन पंजाब विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। देखिए ये 15 to 18 सेंचुरी के बीच में था, तो यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर होना चाहिए वो रहना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। पंजाब वॉज अटैक्ड बाय द बाबर, कितनी बार, 5 बार अटैक किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 1601 के अंदर कंप्लीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुद्वारा, ये आपका था हरमिंदर साहिब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पंजाब वॉज एनेक्स बाय द ब्रिटिश इन 1849 अंडर द गवर्नर ऑफ डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कनेक्टेड टू श्रीहिंद कैनाल, दैट इज द सतलुज रिवर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके फिर ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे यहाँ पर जो पेपर था आपका पंजाब का दैट इज़ द CDEO एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 25 जून को 6/23 को। तो उसके जो GS के और कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, उनके आंसर्स को। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा कि क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ, और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।